बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक 2 के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 के अंदर प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट जनरल टेस्ट सेल्स टैक्स। इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कोई ऐसा कोई ऐसा फॉर्मूला कि जिससे हमें सारे क्वेश्चंस करने में बहुत ज़्यादा इजी फील हो। ठीक है, तो इसको करने के लिए आपको सिर्फ ये करना है कि एक आपको पैटर्न बनाना है। इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं जिसमें प्रॉफिट और लॉस इन्वॉल्व हो, जिसमें डिस्काउंट हो, जिसमें टैक्स हो, कमीशन हो, तो ये सारे के सारे आपके जो क्वेश्चंस होते हैं ये होते हैं परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज से रिलेटेड। तो इसको अगर आप एक मॉडल के थ्रू सॉल्व करेंगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। 3 पोर्शंस में आपने अपने क्वेश्चन को डिवाइड करना है और फिर आपने वहां पर आइडेंटिफाई करना है कि आपको यहाँ पर क्या चीज कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए में हमारे पास है अ बाइसिकल विच कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब है कि आपको यहाँ पर कॉस्ट प्राइस बताई है। अगर किसी क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की बात है और प्रॉफिट एंड लॉस की बात है तो हमेशा आपका जो फर्स्ट स्टेप होगा उसमें कॉस्ट प्राइस आएगी। सेकेंड स्टेप के अंदर आपके पास प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो इन्वॉल्व होगा और उसके बाद फिर आपके पास सेलिंग प्राइस आएगी। ठीक है, तो हमेशा याद रखो कि प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आपके पास 3 पोर्शंस के अंदर पहला पोर्शन कॉस्ट प्राइस का होगा और ये हमेशा 100% होगा। ये अपने पास नोट डाउन कर लें। ठीक है, ये हमेशा कॉस्ट प्राइस आपकी हमेशा 100% होगी। प्रॉफिट एंड लॉस की परसेंटेज क्या होगी, सेलिंग प्राइस की क्या परसेंटेज होगी, वो कॉस्ट प्राइस के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो अब यहां पर आपके पास आगे कह रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस आपको बताइए बाइसिकल विच कॉस्ट 18,000। तो यहां पर हम लिख देंगे कि कॉस्ट प्राइस हमारे पास 18,000 है और आगे कह रहे हैं इस सोल्ड फॉर का मतलब है कि इसकी सेलिंग प्राइस 24,000 है। तो सेलिंग प्राइस के अंदर हमारे पास यहाँ पर 24,000 आएगा। तो अब क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले ही हम यहाँ पर असेस कर लेते हैं कि जब भी कॉस्ट प्राइस कम है यानी जिस कीमत पे मैंने किसी चीज को खरीदा था वो कम है और जिस पर उसको आगे सेल किया वो ज्यादा है, तो इसका मतलब है यहाँ पर डेफिनेटली प्रॉफिट हुआ है। और प्रॉफिट के अंदर हमेशा सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होती है। तो यहाँ पर हम प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके इजीली हमारे पास यहाँ पर प्रॉफिट आ जाएगा। उसके लिए आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। 24,000 में से आप 18,000 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और ये आपके पास प्रॉफिट निकल आया। ठीक है, तो अब इतना तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दी हुई है तो हम प्रॉफिट या लॉस इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन दोनों में से इन तीनों में से अगर कोई सी भी 2 क्वांटिटीज है तो तीसरी क्वांटिटी आप इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, एक होती है अमाउंट और एक चीज होती है परसेंटेज। तो कॉस्ट प्राइस की मैंने आपको परसेंटेज बता दी, वो हमेशा 100% होगी। बाकी अब प्रॉफिट की परसेंटेज क्या होगी और सेलिंग प्राइस की परसेंटेज क्या होगी। तो अगर प्रॉफिट है आपके पास तो प्रॉफिट की जो भी परसेंटेज होगी, लाइक अगर 25% है या 30% है या 60% है या 100% है, जितने परसेंट का आपका प्रॉफिट होगा आपकी जो सेलिंग प्राइस है उसकी परसेंटेज 100 एंड प्रॉफिट परसेंटेज होगी। यानी अगर 25% प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस की परसेंटेज 125% होगी। अगर प्रॉफिट आपका 30% है तो आपकी सेलिंग प्राइस की परसेंटेज 130% होगी। अगर ये 40% है तो ये 140% होगी। अगर ये 100% है प्रॉफिट का, आप 100% प्रॉफिट हुआ है तो आपकी सेलिंग प्राइस की परसेंटेज 200% होगी। तो डिपेंडिंग ऑन योर प्रॉफिट परसेंटेज आपकी सेलिंग प्राइस की परसेंटेज प्रॉफिट के साथ 100 के परसेंटेज के साथ ऐड होके आ जाएगी। यहां पर आपको क्या कैलकुलेट करना है, यहां पर आपको क्वेश्चन में कह रहे हैं एक्सप्रेस द प्रॉफिट एज परसेंटेज ऑफ द कॉस्ट प्राइस। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना जिसमें आपको एक्सप्रेस करना हो और एज अ परसेंटेज की बात हो तो हमेशा याद रखना कि यहां पर आपको परसेंटेज कैलकुलेट करनी है किसकी, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस की। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जब भी आपके पास ये क्वेश्चन है तो आपने यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, प्रॉफिट की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। तो परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, जो अमाउंट्स आपको कहा हुआ है वही आपने न्यूमरेटर में रखनी है और डिनोमिनेटर में रखनी है। इन्होंने आपसे कहा था एक्सप्रेस द प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो प्रॉफिट हम ऊपर रखेंगे, कॉस्ट प्राइस हम नीचे रखेंगे। और परसेंटेज जब भी कैलकुलेट करनी हो तो हमेशा हम फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई बाय 100% करते हैं।
जितनी बातें आपको बताई हैं अगर आप नोट डाउन कर लेते हैं अपने पास तो आपको बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर हम इसी सिनेरियो को चेंज कर दें, सेलिंग प्राइस को हम कर दें 18,000 और कॉस्ट प्राइस को हम कर दें 24,000, तो अब यहाँ पर हमारे पास प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस होगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो जाएगी, सेलिंग प्राइस कम हो जाएगी। तो फिर हम लॉस की परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे होंगे। लेकिन वही बात कि कॉस्ट प्राइस आपकी अब 24,000 है, तो आप लॉस तो आपका 6,000 का ही होगा, क्योंकि 24,000 माइनस 18,000 6,000 होता है। लेकिन कॉस्ट प्राइस से आपने डिवाइड करना होगा, तो ये आपके पास 24,000 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो जब भी प्रॉफिट की परसेंटेज निकालनी हो या लॉस की परसेंटेज निकालनी हो कॉस्ट प्राइस के साथ, तो प्रॉफिट हमेशा न्यूमरेटर में होगा और कॉस्ट प्राइस डिनोमिनेटर में होगा। तो यहां पर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट हमारे पास आ चुका है, 24,000 में से हमने 18,000 को माइनस किया था, यहां से हमने अपना प्रॉफिट निकाला और इसको कॉस्ट प्राइस के साथ डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई बाय 100% करके हमारे पास यहाँ पर परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है, तो 6,000 को जब हम डिवाइड करेंगे 18,000 से, तो 6 1 जार 6, 6 3 जार 18, और ये 1/3 मल्टीप्लाई बाय 100%। इसका मतलब है हमारे पास जो प्रॉफिट हुआ है वो 33% का प्रॉफिट हुआ है। दैट्स ऑल, सिंपल। ठीक है, और यहाँ पर अगर प्रॉफिट हमारा 33% का है, तो सेलिंग प्राइस की परसेंटेज क्या होगी, 133%। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि हमारे पास जो प्रॉफिट आया है वो 33% का है। ऑल्दो क्वेश्चन ने हमसे पूछा नहीं है कि सेलिंग प्राइस की परसेंटेज कितनी है, लेकिन हम खुद ब खुद बता सकते हैं कि यहाँ पर सेलिंग प्राइस की परसेंटेज 133% होगी। ठीक है, पार्ट बी देखें, एन एंटीक चेस्ट विच कॉस्ट 6,000 इज सोल्ड फॉर 5,000। देखें यहाँ पर लॉस का क्वेश्चन आ गया। कॉस्ट प्राइस आपने वही मॉडल बनाना है, कॉस्ट प्राइस आपके पास 6,000 की है और सेलिंग प्राइस आपके पास 5,000 की। जैसे ही सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम होगी तो आपने समझ लेना है कि वहां पर लॉस है। कितना लॉस है, सीधा सीधा हम यहाँ पर 6,000 को 5,000 से सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड वी विल गेट द लॉस। इसका मतलब है हमें 1,000 का लॉस हो गया। कॉस्ट प्राइस की परसेंटेज हमेशा 1,000 100% होती है। अब क्वेश्चन के अंदर यहां पर क्या कह रहे हैं, एक्सप्रेस द लॉस एज अ परसेंटेज ऑफ द सेलिंग प्राइस। तो आपने यहां पर गौर से करना है कि परसेंटेज जब भी कैलकुलेट करनी है तो कौन सी दो क्वांटिटीज के बीच में आपको परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। लॉस की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है आपको, लेकिन यहां पर आपको लॉस की परसेंटेज जो कैलकुलेट करनी है वो अगेंस्ट सेलिंग प्राइस है। तो आपने अब यहां पर कॉस्ट प्राइस से डिवाइड नहीं करना, बल्कि अब यहां पर आप सेलिंग प्राइस से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब जब जो भी क्वेश्चन में आपके पास रिक्वायर्ड है, आपने बस बहुत गौर से स्टेटमेंट को देख लेना है। तो लॉस को हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं अगर सेलिंग प्राइस से, तो लॉस हमारे पास यहाँ पर 1,000 का है और सेलिंग प्राइस से अब डिवाइड कर रहे हैं तो ये 5,000 को मल्टीप्लाई बाय 100% कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम जब डिवाइड करेंगे 30 से 30 कट और 100 से हमारे पास आंसर आ जाएगा 20% का लॉस हुआ है। सेलिंग प्राइस के ऊपर 20% का लॉस है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर 20% का लॉस नहीं है। कॉस्ट प्राइस के ऊपर तो हम अगर लॉस कैलकुलेट करते तो 1,000 को 6,000 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100% करते। ठीक है, अच्छा जी, तो ये हो गई हमारी बात कि अगर हमें प्रॉफिट की परसेंटेज कैलकुलेट करनी हो या लॉस की परसेंटेज कैलकुलेट करनी हो एज अ कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस, तो ये चारों चीजें हमारी डिस्कस हो गई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कह रहे हैं अ गोल्ड चेन विच कॉस्ट PKR 11,200 112,000 इज सोल्ड। ठीक है, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस आपको बताई हुई है, आपने अपना मॉडल बना लिया, कॉस्ट प्राइस है आपके पास 112,000 की। ठीक है, इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 27% ऑन द कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पर आपको जो बता रहे हैं वो प्रॉफिट की परसेंटेज बता रहे हैं, प्रॉफिट का अमाउंट नहीं पता। ठीक है, लेकिन प्रॉफिट की परसेंटेज हमें बता रहे हैं। कॉस्ट प्राइस की परसेंटेज हमने पहले ही डिस्कस किया था कि हमेशा 100% होती है। बाकी बच गया सेलिंग प्राइस, तो आपसे सवाल में कह ही रहे हैं फाइंड इट्स सेलिंग प्राइस। तो तीसरी चीज जो होती है हमारे पास वो सेलिंग प्राइस होती है। तो ये सेलिंग प्राइस मिसिंग है यहाँ पर, प्रॉफिट भी नहीं पता लेकिन प्रॉफिट पूछा नहीं है। तो अब यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में बच्चों, जब आपसे सेलिंग प्राइस पूछी जाए या प्रॉफिट पूछा जाए, ठीक है, तो इन दोनों सिचुएशन में आपने क्या करना है ये अपने पास नोट डाउन कर लो। अगर सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करनी है और कॉस्ट प्राइस गिवन है, तो दोनों सिचुएशन में सेम काम करना है। सेलिंग प्राइस अगर आपको निकालनी है तो सेलिंग प्राइस की परसेंटेज को कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे, और अगर प्रॉफिट निकालना है आपको तो प्रॉफिट की परसेंटेज को कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे। ये कब होगा, जब कॉस्ट प्राइस गिवन हो और सेलिंग प्राइस या प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना हो। तो अब यहाँ पर कॉस्ट प्राइस भी गिवन है और प्रॉफिट की परसेंटेज गिवन है, और हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करनी है। तो हमारे पास तो सेलिंग प्राइस की परसेंटेज है ही नहीं, तो ये चीज तो हमने पहले ही जो है वो
समझ ली थी कि सेलिंग प्राइस की जो परसेंटेज होती है वो कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट की परसेंटेज को प्लस करके आ जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास प्रॉफिट की परसेंटेज से हम सेलिंग प्राइस की परसेंटेज बता देंगे कि ये 120% है, और बस हम इसको फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे और सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर लेंगे। तो सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या हो जाएगी, 127% ऑफ 112,000। हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, हमने क्या कहा था कि अगर हमें प्रॉफिट या सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करनी होगी तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ इन दोनों की परसेंटेजेस को कॉस्ट प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पर प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ये कब है, जब कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस में से सिर्फ एक क्वांटिटी दी हुई हो। जब हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था तो वहां पर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दो क्वांटिटीज गिवन थी, थर्ड अमाउंट इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आ जाता था, ठीक है। लेकिन यहां पर अब कॉस्ट प्राइस गिवन है और प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस में से दो अमाउंट मिसिंग है, लेकिन एक परसेंटेज आपको गिवन है। तो ऐसे सिचुएशन में परसेंटेज के साथ कॉस्ट प्राइस को मल्टीप्लाई करके आप प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं और सेलिंग प्राइस भी निकाल सकते हैं। लेकिन 27% को मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट प्राइस से तो प्रॉफिट का अमाउंट आ जाएगा, और 127% को मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट प्राइस से तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अब हमें क्योंकि सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना है तो हम 127% को मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, 127 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 112,000। तो ये तीन जीरोस में से दो जीरोस कट हो जाएंगे दो जीरोस के साथ, और बाकी हम 127 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1120 के साथ, और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 142,240। ये हमारे पास सेलिंग प्राइस आ गई, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो ये गोल्ड चेन थी, ये हमने खरीदी थी 112,000 की, और इसको सेल किया है हमने 142,240 का। इन दोनों को माइनस करके आप इजीली, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रॉफिट कितने का हुआ है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके अब आप प्रॉफिट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा कि अगर प्रॉफिट की परसेंटेज गिवन है और कॉस्ट प्राइस गिवन है और सेलिंग प्राइस पूछी हुई है, तो प्रॉफिट की परसेंटेज से पहले सेलिंग प्राइस की परसेंटेज निकालेंगे और फिर सेलिंग प्राइस की परसेंटेज को कॉस्ट प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं अ कार विच कॉस्ट 78,400। अब फिर से क्या बताया है, कॉस्ट प्राइस। तो हम यहाँ पर अपना मॉडल बना लेते हैं। कॉस्ट प्राइस हमारे पास है 78,400 और इसकी परसेंटेज 100% होती है, ठीक है। आगे कह रहे हैं इस सोल्ड एट अ लॉस, लॉस हो गया है यहाँ पर हमारे पास, और लॉस की परसेंटेज हमें 6% बताइए। तो अब यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस की परसेंटेज है वो कितनी होगी, आगे क्वेश्चन में बढ़ने से पहले अगर लॉस या सेलिंग प्राइस की परसेंटेज बताई हुई हो तो आप सारी परसेंटेजेस को पहले कंप्लीट कर लो। तो लॉस की सूरत में 100 में से माइनस करके सेलिंग प्राइस की परसेंटेज हम निकाल सकते हैं। तो सेलिंग प्राइस की परसेंटेज हमारे पास 94% आ जाएगी। अब देखो इस क्वेश्चन में फिर से आपके पास सिर्फ कॉस्ट प्राइस गिवन है, ना तो लॉस बताया हुआ है और ना सेलिंग प्राइस, और पूछा क्या है आपसे, फिर से आपसे सेलिंग प्राइस पूछी हुई है। तो इस क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर भी सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करने के लिए ऐसी सिचुएशन में जहां पर सिर्फ एक कॉस्ट प्राइस पता हो, लॉस भी ना पता हो और सेलिंग प्राइस भी मिसिंग हो, तो ऐसे सिचुएशन में हम सेलिंग प्राइस की परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट प्राइस के साथ। अगर लॉस निकालना हो तो लॉस की परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट प्राइस के साथ, सेलिंग प्राइस की निकालनी हो तो सेलिंग प्राइस की परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट प्राइस के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास जो सेलिंग प्राइस की परसेंटेज है वो कितनी है, 94%। अब आप कहेंगे क्वेश्चन में तो गिवन थी ही नहीं, तो क्वेश्चन में गिवन ना हो तब भी आप परसेंटेज इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं अगर लॉस की परसेंटेज दी हुई है तो, ठीक है। अगर यही 6% का प्रॉफिट होता तो हम 100 में 6 को प्लस करके 106 को मल्टीप्लाई करते कॉस्ट प्राइस के साथ, लेकिन यहाँ पर लॉस है तो 100 में से हमने इसको माइनस किया है। अब हम क्या करेंगे, बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 94 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 784 100, ठीक है। तो ये दो जीरोस के साथ दो जीरोस कट हो जाएंगे, और उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, 784 को मल्टीप्लाई कर देंगे 94 के साथ, और हमारे पास आंसर आ जाएगा 73,696। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो हमारी कॉस्ट थी वो 78,000 की, हमने एक चीज़ खरीदी थी 78,400 की, लेकिन उसको हमने जब सेल किया तो हमने उसको 78,000 से कम कीमत पर सेल कर दिया। और कितनी कीमत पे किया, 73,696 की उस पर सेल कर दिया। इस वजह से यहाँ पर हमारे पास लॉस आया, और ये जो लॉस था हमारे पास इन दोनों को माइनस करके हम निकाल लेंगे, और वो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करके तो आपके पास 6% ही आंसर आएगा, जिससे आपका प्रूफ हो जाएगा कि आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में भी हम
हम इसी तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि हमारे पास हमें ट्रिक्स पता चल सकें कि कौन से क्वेश्चन में हमें प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, कहाँ पर परसेंटेज को यूज़ करना है, कहाँ पर अमाउंट को यूज़ करना है और किस तरह से इन क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करना है। तो आई होप कि ये 4 क्वेश्चन से आपको काफ़ी आइडिया हो गया होगा कि अगर हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना हो और दोनों क्वांटिटीज गिवन हो तो क्या करते हैं, लॉस कैलकुलेट करना हो, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस दोनों क्वांटिटीज हो तो क्या करते हैं, अगर इनकी परसेंटेजेस निकालनी हो तो क्या करते हैं, और अगर हमारे पास कॉस्ट प्राइस के साथ जो है प्रॉफिट या लॉस की परसेंटेज दी हुई हो और सेलिंग प्राइस पूछी जाए तो हम क्या करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम मजीद सॉल्व करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाएं, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।